ये उस वक्त की बात है जब मैं और मेरी फैमिली 2012 में बहरिया टाउन शिफ्ट हुए। उस वक्त वहाँ बहुत कम लोग रहते थे, इसलिए सब कुछ बहुत शांत और सुकून से भरा हुआ था। हमारे घर में 5 लोग थे। मेरी 2 बहनें, अब्बू, अम्मी और मैं। हम सब सिटी की भीड़ से तंग आ चुके थे, इसलिए ये शांति हमारे लिए एक नई जिंदगी जैसी थी। गर्मियों के दिन गर्मियों के दिन थे जब हम शिफ्ट हुए, लेकिन जैसे ही सर्दियों का मौसम आया, कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। हमारा घर काफी बड़ा था और हम इतने कम लोग थे कि कभी-कभी रात के वक्त डर लगता था। और ये डर किसी जिन या भूत का नहीं था, बल्कि चोरों का था। हम जो एरिया में रहते थे, वहां की रातों में कुछ खास फील होता था। एक दिन मैं अपने लॉन में काम कर रहा था और देखा कि पूरी जमीन सूख गई थी, लेकिन उसके ऊपर जो पेड़ थे वो सब लाल हो चुके थे। मैंने अपने माली से कहा कि इस पेड़ को थोड़ा साफ कर दें, पर अगले दिन बहरिया टाउन के गार्ड्स आए और कहा कि आपने हमारी इजाजत के बगैर दरख्त काट दिया है। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं बस अपनी जमीन पर जो दरख्त था उसे काट रहा था, लेकिन वो नहीं समझ रहे थे। आखिरकार मुझे काफी बड़ा फाइन भरना पड़ा। जब मैंने दरख्त काटा था, उस रात के बाद कुछ अजीब होने लगा। रात को लगभग 12 बजे मुझे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। पहले तो लगा कि शायद कोई बिल्ली है, लेकिन जब मैं ज्यादा गौर से सुना तो लगा ये किसी लड़की के रोने की आवाज है। मैंने अपने कमरे से बाहर गया और सबको जगाया। अम्मी, अब्बू और बहनें भी जाग गए। हम सब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर जब हमने दरवाजा खोल कर देखा तो कोई नहीं था। और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो आवाज बंद हो गई। इसके बाद कुछ और अजीब चीजें होने लगी। हमारे लॉन में रात को किसी ने कोयले फेंक दिए। माली से सफाई करवाई, पर अगले दिन दोबारा वही आवाज सुनाई देने लगी। इस बार उसके साथ कुछ चीजें आती थीं, जैसे कोई बोल रहा हो, हम नहीं छोड़ेंगे। मैंने सिक्योरिटी को बुलाया और उन्होंने एरिया का चक्कर लगाया, लेकिन जब तक वो आए आवाज आना बंद हो गई थी। एक रात सब सो रहे थे कि अचानक कुछ चीजें गिरने की आवाज आने लगी। लग रहा था कोई गरीब जैसे चोरी कर रहा हो। अब्बू ने सिक्योरिटी को बुलाया और गार्ड्स ने हमारे घर की पूरी तलाशी ली। सब कुछ ठीक था, कोई चोरी का निशान नहीं मिला, लेकिन हम सब ने अपने कानों से जो आवाज सुनी थी वो सच थी। फिर और कुछ अजीब चीजें होने लगी। घर के अंदर से चीजें गायब होने लगी। एक दिन मैं वॉशरूम गया और लाइट बंद हुई। जब मैंने स्विच दबाकर लाइट जलाई तो मुझे अपने पीछे एक औरत का साया नजर आया। एक दिन जब मैं अपने कमरे में थोड़ी देर के लिए आराम कर रहा था तो मुझे एक बिल्ली की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने नीचे देखा तो वही काली बिल्ली जो कभी लॉन में मिली थी अब मेरे कमरे के नीचे बैठी हुई थी। मैंने डर के मारे कमरा बंद करके भाग गया, पर जब वापस आया तो वो बिल्ली वहां से गायब हो गई थी। फिर कुछ वक्त बाद हमारे घर के पास कुछ ऐसे लोग आए जो जानी अनजानी चीजों के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये दरख्त किसने काट दिया और ये जगह बहुत पुरानी है, जहाँ जिन और भटकती रूहें रहती हैं। हमने सब कुछ सुनने के बाद सोचा कि जल्द से जल्द इस घर को बेच देना चाहिए, और हम 2013 में वहां से अपने पुराने घर में वापस चले गए। इस तरह बैरियर टाउन की अजीब कहानी हमारे लिए खत्म हुई। हमें लगता है कि जो कुछ वहां हुआ वो सिर्फ एक अजाब था, जो हमने घर के दरख्त को काटने की वजह से हमारे ऊपर आया था। और उस दिन के बाद से हमने कभी फिर किसी भी दरख्तों को छुआ तक नहीं। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है कि कभी भी अपने आसपास की पुरानी और अजीब चीजों को हल्की नजर से न देखें, क्योंकि कुछ चीजें समझ से बाहर होती हैं। तो अब बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदील, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं अमेरिका में रहता हूँ और मेरी फैमिली भी मेरे साथ है। हम अमेरिका के स्टेट न्यू जर्सी में नॉर्दर्न साइड पे रहते हैं। तो ये स्टोरी तब की है जब मैं अमेरिका में अकेला रहा करता था। मीन्स मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं थी, और हमारी बिल्डिंग जिस जगह पर है इस टाइम इसके पीछे काफी घना जंगल हुआ करता था। खैर अब वो सारा जंगल तो कट गया, गिनती के सिर्फ चंद दरख्त रह गए हैं। काफी आबादी हो चुकी है,
यहाँ पर लेकिन जिस टाइम की बात मैं आपको बता रहा हूँ, तब यहाँ पर बहुत ज्यादा घना जंगल हुआ करता था। वहां पर रात को बहुत खौफनाक आवाज आती थी, जंगली जानवरों की। मैं चीता या शेर की बात नहीं कर रहा। अक्सर जंगली बिल्लियां होती थीं और भालू भी होते थे, और इसी तरह के दूसरे जानवर भी। तो रात को इनकी आवाज बहुत ही खौफनाक होती थी। तो मैं बहुत ही ज्यादा खौफजदा हो जाता था, क्योंकि मेरी ड्यूटी की मेरी ड्यूटी इस तरह की थी कि रात को अक्सर लेट घर आता था। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं घर 1 बजे वापस आता था, वरना अक्सर मुझे वापस आते आते बहुत देर हो जाती थी। और सर्दियों का मौसम, खामोशी हर तरफ खामोशी होती थी। बहुत खौफ आता था। इस टाइम हल्की हल्की मेरे घर के सामने ही पार्किंग थी, तकरीबन 10 फीट के फासले पर, और मैं दौड़ कर आता था। मुझे किसी जिन भूत का तस्वुर भी नहीं था। मुझे तो डर सिर्फ इस बात का लगता था कि कोई जंगली जानवर हमला न कर दे। तो आखिर एक दिन मैं बेडरूम में सो रहा था। वो बेडरूम वो बेडरूम मैं और मेरे भाई शेयर करते थे, और इस टाइम हमारे साथ 2 रूममेट भी हुआ करते थे। तो रात को मैं अपने बेडरूम में अकेला होता था, क्योंकि मेरे आने के बाद मेरा भाई ड्यूटी पर चला जाया करता था। हमारे पास एक ही गाड़ी थी जो मेरे आने के बाद वो लेके जाया करता था। तो एक रात क्या होता है कि मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था। मैं अभी सोया नहीं था। सर्दी काफी ज्यादा थी। मैं अभी सोया नहीं था, सिर्फ ब्लैंकेट अपने ऊपर लिया हुआ था। सिर्फ ब्लैंकेट मैंने ऊपर लिया हुआ था और मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे नींद आ जाए। तो इतने में मुझे ऐसा फील हुआ जैसे बेडशीट के नीचे कोई बहुत ही मोटे साइज का सांप रेंग रहा है। तो मैं काफी घबरा गया, क्योंकि मैं जाग रहा था, मैं सोया नहीं था। मैं उठा और जंप मारकर बेड से नीचे उतर गया। मैंने कहा, या अल्लाह खैर। और मैंने जल्दी से कमरे में रोशनी की, और मैं इस स्टाइल में था कि मैं भागने के लिए रेडी था। मैंने बेडशीट खींची, मैंने सब कुछ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो मेरा वहम था, और ना ही मैं इस तरह का बंदा हूँ वहम में पड़ने वाला। मैं जिस चीज को सीरियस लेता हूँ तो उसको प्रॉपर सर्च करता हूँ, इग्नोर नहीं करता। ये मेरा वहम हो ये मेरा वहम हो, ये मेरी आदत शायद अच्छी थी, और कभी ये मेरे लिए जहमत बन जाती थी, क्योंकि मैं चीजों को बहुत ज्यादा सीरियस लेता हूँ। तो खैर मैं बेड पर लेट जाता हूँ और कहता हूँ कि जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि मुझे तसल्ली हो गई थी कि मैंने हर चीज देख ली थी। मैंने फिर से आंखें बंद की, और मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने बेड के नीचे कोई जानवर है, और इसके सींग मेरे बेड के नीचे फंसे हुए हैं। मुझे इस तरह की आवाज आ रही थी, और मेरा बेड हिल रहा था। फिर मैं नीचे उतरा, मैंने देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। मैंने कहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और फिर से बेड पर लेट गया, और फिर से ऐसा हुआ। और फिर मेरा बेड बेड के पांव वाली साइड पर उठना शुरू हो गया। मैंने कंबल से मुंह निकालकर अच्छी तरह जायजा लिया, और फिर बेड आराम से वापस जमीन पर आ गया। आपको बताता चलूं कि अल्लाह की फजल से मैंने 32 साल अमेरिका में गुजारे हैं, लेकिन कभी मैंने ड्रिंक नहीं की, और ना ही कभी स्मोकिंग की। सारी तारीफ अल्लाह की है। अल्लाह का शुक्र है कि इसने मुझे इन चीजों से खासकर दूर रखा हुआ है, और कुछ वालदेन की तरबियत भी है इस तरह की रही, कि बताने का मकसद ये है कि मैं ऐसा नहीं था कि मैं उस टाइम नशे में था, नींद में था। तो मैं ये सारी चीजें जो फील कर रहा था वो बिल्कुल अपने होशो हवास में था। दोबारा बेड पर लेट गया, और कंबल अच्छी तरह से अपने ऊपर डाल लिया। इतने में किसी ने मेरे ऊपर से कंबल खींचकर उतार दिया। तो मैं समझा कि मेरा रूममेट है। तो किसी ने मेरा कंबल खींच कर उतार दिया, तो मैं समझा कि मेरा रूममेट है, जिसका नाम जेब है। तो मैंने आंखें बंद की कि मैंने कहा कि यार तुम शरारत नहीं करो। खैर कुछ देर के लिए सब नॉर्मल हो गया, और दोबारा कुछ देर के बाद दोबारा से मेरा कंबल किसी ने खींचा। इस बार मैंने उठा, बेदार हुआ, और सब चारों तरफ जायजा लिया कि ये जेब क्यों कर रहा है मेरे साथ। तो मैं देखता हूँ उस कमरे में कोई भी नहीं था। खैर मैं ये पूरी बात समझ गया कि ये मामला कुछ और है। मैंने फिर बुलंद आवाज में कहा कि कल मेरा ऑफिस है, आप जो भी हैं, आप मुझे तंग ना करें।
ना मेरी कोई इस तरह की इंटेंशन है कि मैं आपको तंग करूं। मुझे यहीं पे रहना है और मेरे पास दूसरी जगह शिफ्ट होने के पैसे नहीं है। तो क्यों ना हम लोग मिल बांट के रहें। ये कहकर मैं इंतहाई इत्मीनान के साथ सो गया। आप यकीन करें, वो दिन है और आज का दिन है। मुझे दोबारा फिर किसी ने तंग नहीं किया। कुछ टाइम बाद जब मेरी प्रमोशन हो गई तो मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया और मेरे फ्रेंड्स फिर उसी घर में रहने लगे जो कि पहले मेरे रूममेट हुआ करते थे। आज मुझे दूसरे घर में और अमेरिका में शिफ्ट हुए हुए 32 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह अब उसके बाद मेरे साथ कोई भी इंसिडेंट पेश नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है अदील शाह और हॉरर स्टोरीज विद अदील में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी अहम राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है जो कि हॉस्पिटल से रिलेट करती है। और ये हॉस्पिटल कराची का एक मशहूर तरीन हॉस्पिटल है जिसका नाम अब्बासी शहीद है। तो इसकी हवाले से आज एक स्टोरी है। तो वो स्टार्ट करते हैं। आज से 2.5 साल पुरानी बात है। मैं और मेरा दोस्त हमजा हम लोग बाइक पर थे। सर्दियों का मौसम था। रात तकरीबन 12:30 1 बजे का टाइम था। तो हम लोग एक रोड से गुजर रहे थे तो हमें पता ही नहीं चला और हमने एक यू टर्न ले लिया। तो सामने रोड से एक और बाइक वाला आ रहा था जो बहुत तेज था और वो हमसे आके हिट हो गया। अल्लाह ने खैर हमें बचाया लेकिन हमें काफी ज्यादा इंजरीज आई। तो हमजा जो है वो फुटपाथ पे जाके गिरे और काफी आगे तक जो है वो आगे तक गए वो। मुझे भी कुछ चोटें लगी लेकिन उसके पाँव पे बहुत ज्यादा चोटें थी। और वो जो बाइक वाला था जिसने टक्कर हमें मारी थी, चोटें उन्हें भी लगी थी लेकिन वो उठे और वहां से चले गए। उन्होंने हमें देखा भी नहीं। वो रोड उस वक्त बिल्कुल खाली था। जैसे तैसे करके मैं हमजा तक पहुंचा और बाइक के साइड से उसका पाँव निकाला। तो मैं देखता हूँ कि उसका पाँव बहुत ज्यादा जख्मी था। इतना ज्यादा खून बह रहा था कि समझ नहीं आ रहा था कि इसके पाँव को हुआ क्या है। पूरा पाँव उसका खून से भर चुका था। यहाँ तक कि जो उसने शूज पहने हुए थे, जो पैंट पहनी हुई थी, वो भी खून में शराबोर हो चुके थे। इतनी ज्यादा ब्लीडिंग थी। मैंने इनसे कहा कि हम लोग जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं ताकि ज्यादा ब्लीडिंग ना हो। मुझे इतनी ज्यादा चोटें नहीं थी तो मैं कुछ हद तक नॉर्मल भी था। वहां पे हमें करीब जो है वो अब्बासी शहीद अस्पताल मिला जिसको हर कोई जानता है। खैर हम इस हॉस्पिटल की तरफ पहुंचे। तो जैसे ही हम लोग न्यू अब्बासी शहीद तक पहुंचे तो हम गेट पे पहुंचे। तो हमें वहां लेफ्ट साइड पे एक नर्स नजर आई जिनके पास व्हील चेयर थी। तो वो साहिबा कहने लगी कि कौन सा केस है। तो हमने बताया पूरा माजरा कि ये एक्सीडेंटल केस है। तो उन्होंने कहा कि आप ओल्ड अब्बासी चले जाइए और वो यहाँ से करीब है। खैर हम लोग वहां से निकले और ओल्ड अब्बासी की तरफ चले गए। जैसे ही हम ओल्ड अब्बासी में दाखिल होते हैं तो वहां एक और नर्स नजर आई और उन्होंने हमें ऊपर जाने का कहा, 4th फ्लोर पे, जहाँ पे आपकी ट्रीटमेंट होगी। वहां पे डॉक्टर भी मौजूद है। खैर हम लोग हैरान और परेशान थे और इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी कि मैंने बोला चलें, चलते हैं। और पूरा हॉस्पिटल ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वीरान पड़ा है। कोई इंसानी जिंदगी वहां पे मौजूद नहीं थी। काफी अजीब सी हमें ये बात लगी कि ये तो इतना मशहूर अस्पताल है, यहाँ पे लोग क्यों नहीं है। और वो जो नर्स थी वो भी अजीब सी ही लग रही थी, यानी लाइफलेस जैसी आंखें होती हैं वैसी। खैर हम लोग फौरन से लिफ्ट की तरफ गए और वो लिफ्ट जो थी वो बहुत ज्यादा पुरानी थी और ऐसा लग रहा था कि काफी टाइम से इस लिफ्ट के अंदर कोई मेंटेनेंस नहीं हुई है, कोई गया नहीं है। खैर हम लोग ऊपर 4th फ्लोर पे चले गए। तो 4th फ्लोर पे ऐसा लग रहा था कि हम बिल्कुल वीरान जगह पे आ गए और बिल्कुल वहशत जगह जैसी होती है बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। सामने ऑपरेशन थिएटर था और वहां पे जो लाइट लगी हुई थी वो भी इतनी बार ब्लिंक कर रही थी जैसे बिल्कुल हम कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं या फिर किसी हॉन्टेड जगह पे आए थे।
हम लोग परेशान कि यहाँ पे ना कोई अमला है, ना कोई डॉक्टर दिखाई दे रहा है और ये इन्होंने हमें बगैर किसी एडमिशन के ऊपर भेज दिया। मैंने सोचा कि मैं नीचे जाता हूँ और पूछ कर आता हूँ कि क्या मामला है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं। खैर मैं लिफ्ट पर वापसी आया और उसका बटन प्रेस करने लगा तो वो लिफ्ट जो है वो ऊपर ही नहीं आ रही। दोस्त जो है वो शदीद जख्मी था, बहुत ज्यादा दर्द था उसके और खून बहुत ज्यादा बह चुका था। दोस्त कहने लगा कि मैंने जो शूज पहने ये भी मुझे गीले लग रहे हैं, यानी इतनी ज्यादा उसकी ब्लीडिंग हो गई थी। जल्दी जल्दी करके फिर मैं सीढ़ियों से नीचे गया और जैसे ही मैं नीचे गया तो सीढ़ियाँ से नीचे उतरते हुए सेकंड फ्लोर की जो है वो सीढ़ियाँ भी बंद थी और वहां पे ग्रिल लगी हुई थी, ताला लगा हुआ था। और ग्रिल के दूसरी तरफ एकदम से वो नर्स आई जो हमें पहले न्यू अब्बासी में नजर आई। वो कहती है, तुम्हें कहा नहीं कि ऊपर जाओ फोर्थ फ्लोर पर, तुम फिर नीचे आ गए। तो मैंने कहा कि ऊपर कोई डॉक्टर नहीं है और तब कलामी हमारी शुरू हो गई। लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे कंट्रोल करना था, हम लोग इमरजेंसी में थे। खैर मैं ऊपर गया तो मैं देखता हूँ कि हमजा वहां पे मौजूद नहीं है। हमजा को मैंने वहां पे जैसे एक सोफा होता है वहां पे बैठाया था, तो वो सोफे पे मौजूद नहीं था और खून के कतरे मुझे महसूस हो रहे थे, जैसे वो चलते हुए ऑपरेशन थिएटर की तरफ गया। मैं उसको आवाजें देते हुए उस ऑपरेशन थिएटर की तरफ गया। जैसे ही मैं थिएटर के करीब गया हूँ तो वहां पे मुझे कोने पे एक स्ट्रेचर पड़ा हुआ था और उस स्ट्रेचर के बिल्कुल बराबर में हमजा जो है वो बेहोश मिला मुझे। ऑपरेशन थिएटर से मुझे उस वक्त किसी के बोलने की आवाजें आ रही थी, जिस तरह से कोई बात कर रहा है जबकि अंदर खूब अंधेरा था और ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बाहर से बंद था और इसको बाकायदा चेन के साथ लॉक किया हुआ था और इसको इस तरह से बंद किया हुआ था जैसे इसको सील किया हो प्रॉपर और कोई खोल ना सके। और ये काफी अरसा दराज से बंद नजर आ रहा था। मुझे समझ आ गया कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये नॉर्मल नहीं। इतने में मैं क्या देखता हूँ कि उन्हीं सीढ़ियों से कोई चढ़ते हुए ऊपर आ रहा है जहां से भागते हुए मैं नीचे गया था। मुझे कदमों की आहट अब साफ सुनाई दे रही थी। जब भी बड़ी तेजी के साथ वो नर्स ऊपर आई और आकर बिल्कुल सामने जहां पे हम बैठे हुए थे वेटिंग एरिया में वहां पर आके खड़ी हो गई। वो नर्स उस वक्त इतनी हैबतनाक और खौफनाक लग रही थी। मैं हमजा को खैर बार बार उठाने की कोशिश कर रहा था और हमजा से ये कह रहा था कि जल्दी उठो, हमें यहाँ से निकलना है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। आस पास चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गंध और ताफन था। इतने में वो जो नर्स थी, जिस तरह से उसका चेहरा खौफनाक होने लग गया और वो हंसने लगी, कह के ही लगाने लगी। मैंने देखा कि हमजा को होश आ गया और मैंने इसको जल्दी से सहारा देकर खड़ा किया। अभी मैंने हमजा को खड़ा ही किया था कि दोबारा नर्स की तरफ देखता हूँ तो वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था। मेरी हालत बिल्कुल गैर हो चुकी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मुझे कुछ हो जाएगा। मैंने हमजा से कहा अगर हमें जान बचानी है तो हमें यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही हम लोग लिफ्ट के पास आए, बटन प्रेस किया और लिफ्ट काम करने लग गई अल्हम्दुलिल्लाह इस बार। हम लोग लिफ्ट से नीचे आए और मैं हमजा को लेके बाहर निकला। जैसे ही मैं उसको लेके बाहर निकला, बाइक स्टार्ट करी और फिर मैंने पीछे पलट कर भी नहीं देखा। फिर हमने नेविगेशन ऑफ करी और फिर न्यू अब्बासी की लोकेशन डाली और फिर हम लोग न्यू अब्बासी पहुंचे। तो जैसे ही हम लोग न्यू अब्बासी पहुंचे तो वहां पे स्टाफ मेंबर्स खड़े हुए थे। उन्हें जैसे ही हमें इस हालत में देखा तो दो अफराद वहां से भागते भागते व्हील चेयर लेकर आए हमारे लिए। उन्होंने हमजा को ऊपर बैठाया और हमें ऊपर लेके गए। फौरन से नर्सेस और डॉक्टर आ गए कि क्या माजरा है, क्या माजरा है। हमने सारे माजरा उनको बताया। उनमें से एक डॉक्टर कहने लगा कि आप बहुत ज्यादा तकलीफ में लग रहे हैं और पैनिक भी लग रहे हैं। उन्होंने खैर हमजा की फॉरेंसिक ट्रीटमेंट करी और जो भी मामला थे जीन्स वगैरह को कट लगाया, उसको ऊपर किया। उसके पाँव के अंदर बहुत ज्यादा गहरा कट आया था जहां से खून निकल रहा था, जिस तरह वो गिरा था। और ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उसके अंदर प्रॉपर उसके अंदर गई है पाँव के अंदर। खैर उसकी बैंडेज वगैरह की और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रैक्चर से हम लोग बच गए। मेरा भी चेकअप हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सच कुछ ज़्यादा इंजरीज नहीं थी, कुछ खराशें थी तो मुझे भी फर्स्ट एड मिल गई। और उसके बाद फिर हम लोग पेन किलर्स लिए हमने
और एक दिन एडमिट हमजा रहा और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए।